जासूसी हो सकती है। CAA में आपने बोला है, NPR में आपने बोला है चौकीदार ही जासूसी करवा रहा है, बल्कि अगला मैं जुमला आपको कहूं कि अंधभक्तों इस गुमान में मत रहना कि तुम भी महफूज हो। मोदी और अमित शाह को नीचे वालों पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जासूसी की जिन लोगों की जासूसी करवाई गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेगासस जासूसी मामले को लेकर, पेगासस कांड को लेकर, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है, सिर्फ शॉर्टली आपको बता दूं, अगर मैं इतना जुमला कहूं, क्योंकि आपने आखिर तक देखना पहले, अगर मैं इतना जुमला कहूं तो शायद गलत ना होगा कि आप भी महफूज नहीं हैं। इस मुल्क में अब लगता है कि शायद वही महफूज रहेगा जो अंधभक्त होगा, जो अंधभक्त होगा, जो गोबर भक्त होगा, जो गोबर खाएगा और अंधभक्ति में बिल्कुल डूब कर मस्ती में रहेगा, और कितनी भी मारी जाए और फिर भी मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी करता रहे, वही महफूज रहेगा। लेकिन अब ये भी समझ लो कि मैं आपको अगला जुमला कह रहा हूं कि चौकीदार साहब को, बल्कि अगर चौकीदार ही जासूसी करवा रहा है, बल्कि अगला मैं जुमला आपको कहूं कि अंधभक्तों इस गुमान में मत रहना कि तुम भी महफूज हो। जी हां, क्योंकि खबरों का खुलासा सामने आ रहा है कि आका को खुद गुलामों पर भी भरोसा नहीं रहा, आका को गुलामों पर भी भरोसा नहीं रहा, मोदी और अमित शाह को नीचे वालों पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जासूसी की जिन लोगों की जासूसी करवाई गई है, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। वैसे आप देख तो रहे होंगे कि किन किन लोगों की जासूसी और किन किन लोगों के पेगासस कांड में नाम है, किन किन लोगों की जासूसी करवाई गई है। तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनाब के बहुत करीब है। इसका मतलब आका को अपने गुलामों पर भी भरोसा नहीं है। जी हां, और बड़े बड़े लोगों की जासूसी करवाई गई, न पत्रकारों पर। पत्रकार भी, जो पत्रकार लिखेगा, जो पत्रकार बोलेगा, या जिस पर शक भी हो जाएगा, जो गोदी में नहीं बैठेगा, जो दलाली नहीं करेगा, उनकी भी जासूसी। जो अपोजिशन पार्टियों में है, जी हां, उनकी भी जासूसी। यहां तक के जजों की जासूसी करवाई गई। इसलिए अब अपोजिशन इतना हंगामा कर रही है जनाब कि आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि अपोजिशन अब इतना हंगामा कर रही है पार्लियामेंट में कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है ये चंद सालों में, क्योंकि ये 7 सालों में कुछ ऐसे ऐसे कारनामे मोदी जी के आने के बाद में अंजाम दिए गए हैं, और ऐसी ऐसी तबाही मची है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जो मोदी जी करते ना, वो हमेशा एकदम एंटिक काम करते, ऐतिहासिक काम करते हैं, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया है। तो आज तक पार्लियामेंट में इतना हंगामा कभी नहीं हुआ था जो आज मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है। जी हां, क्योंकि तबाही ऐसी मच गई है। अच्छा, किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है, जबकि एक वक्त था, आपने 2013 में मोदी जी के भाषण में सुनाऊंगा, भाइयों बहनों, आज हम सवाल पूछते हैं तो ये सरकार काले धन पर जवाब देने को तैयार नहीं। मगर काला धन तो छोड़ो, हजरत काला धन तो नहीं लाए, यहां का गोरा धन भी चला गया। काला धन तो नहीं लाए, गोरा धन भी चला गया। तो काले धन पर पूरी तरीके से मोदी जी खामोश, कोरोना की नाकामी पर मोदी जी पूरी तरीके से खामोश, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई पर पूरी तरीके से मोदी जी खामोश, किसानों के मामलात पर मोदी जी पूरी तरीके से खामोश। तो अब जाहिर बात है कि पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, लेकिन इन हंगामों में जो सबसे बड़ा अब हंगामा चल रहा है जनाब, वो पेगासस कांड का मामला चल रहा है, जासूसी का मामला चल रहा है। क्योंकि अब हर MLA, हर MP, खासदार, आमदार, अपोजिशन, सबके दिमागों को करंट लग गया है कि अभी तो इतनों की लिस्ट आई है, नहीं मालूम कितनों की लिस्ट होगी जो दे दी गई होगी और कितनों की जासूसी करवाई गई होगी। और आपको छोटी सी एक और बात बता दूं कि अब जो सीनियर सहाफी थे, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे एन राम और शशि कुमार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल की है, और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए से इसकी जांच करवाई जाए। ऐसे सीनियर सहाफी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की जांच अदालत की निगरानी में हो, क्योंकि ये मामला इतना खतरनाक है कि जनाब अपोजिशन पार्टियां भी घबराई हुई है कि भाई किस किस की जासूसी। यानी अब भारतीयों, आप इस बात को समझ लो, आप इस बात को समझ लो कि आपकी जासूसी करवाई जा रही है, आप महफूज नहीं हो। यानी अब हमारी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दी गई है। आज
छोटा मोटा कार्यकर्ता भी अगर कोई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बस वो अंधभक्त अगर नहीं है तो वो आम जनता भी अब उसके दिमाग में ये सुई घूम रही है। एक तो पहले वो कोरोना वायरस से परेशान था कि कब आकर लग जाएगा, अब वो पेगासस वायरस से परेशान है कि ऐसा वायरस है कि कब मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, कब मेरी बातें शेयर हो जाएगी, कब मेरी जासूसी कर दी जाएगी। क्योंकि अगर आप अंधभक्त नहीं है, आप गोबर भक्त नहीं है, तो याद रखिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं। कहीं पर भी लोकल लेवल पर आपकी जासूसी करवाई जा सकती है। तो अब लोगों के दिमाग में यह मामला उठ रहा है कि अब हम महफूज नहीं हैं, और सच में अब हम महफूज नहीं है। इसलिए भारत की जनता को पेगासस जासूसी मामले को ऐसा छोटा मोटा मुद्दा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के रखेल और गोदी मीडिया इसको इंटरनेशनल साजिश बताकर साइड में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भारत की आम जनता से कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा कांड है जो हमारे मुल्क की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हमारे मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है, और आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि एक आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ है। इसलिए पेगासस जासूसी मामले की जांच, जैसे सीनियर सहाफी एन राम और शशि कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो कह रहे हैं कि अदालत की निगरानी में जांच होना चाहिए, तो हम भी ये कह रहे हैं कि इस पूरे कांड की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सुरक्षा, मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ है और हमारी आम आदमी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, जिसको लेकर एक आम आदमी भी, अब जो छोटा मोटा कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, वो भी परेशान हो चुका है कि मैं तो बहुत बोला हूं, या मैंने तो बीजेपी के खिलाफ मुंह खोला हूं, और मैं तो मोर्चों में भी गया हूं, तो कई लोकल लेवल पर मेरी भी तो जासूसी नहीं करवाई जा रही है। लेकिन खैर, खबरदार, आपकी भी जासूसी हो सकती है।